हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल मैथ्स मार्क्स क्लासेस। मैं सपना लाठर फिर से आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक का नाम है परसेंटेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा के परसेंटेज में के टॉपिक में इंक्लूड करके आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, जिनको सोल्व करने में आपको होती है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। सो उन्हीं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। आपको अपनी सारे क्वेश्चंस और सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके सामने हर क्वेश्चन की हर ट्रिक होगी जो आपको साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। सो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत सारे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन परसेंटेज ऑफ x इज y। सो आपको निकालनी है परसेंटेज x इज y। x y की जो परसेंटेज है वो x की फॉर्म में आपको निकालनी है। सो ऑप्शंस आपके सामने है। लेट अस सोल्व दिस क्वेश्चन। हाउ टू सोल्व? सो नॉर्मली जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको हम उसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, बट थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स हम बीच में जरूर यूज करेंगे। 50%, ओके, दिस इज 50% ऑफ मीन्स x माइनस वाई। सो ये आपकी ट्रिक बनेगी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई x प्लस y। तो नॉर्मली जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इनको कट कर देते हैं। सो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप इसी स्टेप पे आपको फॉलो करना है। ओके, 3x प्लस वाई। ओके, डायरेक्ट यहाँ से आपको ये लिख देना है। 50% है तो 5 और 30% है तो 3। नेक्स्ट आपको बस इस इक्वेशन को अब सोल्व करना है। 5x इक्वल टू 5x माइनस 5y, 3x प्लस 3y। ओके, सो हम xy की वैल्यू में इसको चेंज कर लेते हैं। नॉर्मली सिर्फ आपको लिखना है दिस इज 2x इक्वल टू 8y। ओके, सो यहाँ पे x बाई वाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 8/2। तो ये आ गई आपकी x बाई वाई की वैल्यू। पर आपको क्या निकालना है, x इज y। ओके, सो हमें क्या निकालना है, y की फॉर्म में निकालना है। सो दिस इज 2/8। ओके, सो परसेंटेज आपको निकालनी है। परसेंटेज ऑप्शन में परसेंटेज गिवन है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/8 इन दी x फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। सो आपको कट करना है। अब कट कर लेते हैं स्टूडेंट। 2 4 जा 8 एंड देन 25। सो व्हाट इज आवर आंसर, 25%। जो ए है वो आपका ऑप्शन होगा। सो होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा आपको ट्रिकी जरूर लगेगा कि थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, पर प्रैक्टिस करने से डायरेक्ट आप इक्वेशन पे आ जाते हैं, x बाई वाई की फॉर्म में आ जाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में अभी एचटेट आपका जो हुआ है, टीजीटी और पीआरटी दोनों में ही ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और ये बीएड के एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2-3 टाइम्स आया है। मीन्स 2-3 प्लेसेस पे सेम क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ आपके सामने। इफ द रेडियस ऑफ a circle is increased by 50% if the area is increased by, यदि उसकी रेडियस को 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो एरिया में आपका कितना इंक्रीमेंट होगा, आपको वो बताना है। तो डायरेक्ट मैं ट्रिक पे आ रही हूँ। इसको जर्नल मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसकी डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रही हूँ। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या लिखोगे, 50% जो भी आपका परसेंटेज दिया गया है, 1% के लिए इसको x मान लेते हैं। सो x%, 2 बार आपको लिखना है x% प्लस x%, देन प्लस x% ऑफ x%। वट इज द मीनिंग ऑफ दिस आई विल टेल यू। अब आपको क्या करना है, अब x की प्लेस पे क्या दिया गया है, 50। ये है आपका जर्नल मेथड, दिस यू कैन राइट डाउन। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई, इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट हेयर 50। तो अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, 50। सो 50 प्लस 50%, देन 50 और 50% का मीनिंग क्या है, 50% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई आप लिख सकते हो यहाँ पे। लेट अस राइट डाउन मल्टीप्लाई देन 50%। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 50 प्लस 50 100% हो गया, एंड 50%, 50/100 मैं सोल्व करके दिखा रही हूँ, पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको।
50% ऑफ 50, सो आपको क्या करना है 25, सो 100 प्लस 25 125% जो होगी इंक्रीमेंट होगी एरिया में। सो डायरेक्ट आपको क्या यूज करना है, शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। सो होप यू अंडरस्टूड, एंड आपको ये लिखना भी है साथ के साथ, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में, हर तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने परसेंटेज चैप्टर के वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर टाइप मैंने इस वीडियो में लिया है। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। इफ द 10% ऑफ A's income equal to 15% of B income and 20% of C income and the sum of their income is 7800, B's income you have to tell। तो मीन्स यहाँ पे कई बार क्वेश्चन को ऐसे दे दिया जाता है, A B C 3 पर्सन है या 4 पर्सन है, उनकी जो है इनकम या कुछ भी आपको कंपैरिजन दे दिया जाता है। पर्सन के बारे में उनका सम पूछ लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ B की इनकम पूछी है, B प्लस C की इनकम भी पूछ सकते हैं या फिर ए और सी की पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के किसी भी तरीके से दे दिया जाता है। यदि आपको मेथड पता है तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। सो सिंपली आपको क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्ट लेके चलती हूँ। यहाँ पे मैं नॉर्मली लिख रही हूँ ए बी और सी, ये 10% है, बी का बी 10% 15% है और वो 20% है। नॉर्मली आपको क्या करना है, इनको कट कर लेना है। सो 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा, ओके, यहाँ से आपका ये आ गया। अब नॉर्मली हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। डायरेक्ट आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, एलसीएम आता है इनका 12, ओके। तो 12 एलसीएम आता है, तो ये क्या हुआ, टोटल 12/2, ये आपका हुआ 12/3 एंड देन 12/4। तो नॉर्मली आपको एक नंबर निकालना है जो डिविजिबल हो जाएगा। अब हम जो फाइनल रेशो है आपकी अब आएगी, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ही आपकी जो इनकी फाइनल रेशो आपकी आती है। तो 6 4 3 ये आपकी क्या आ गई, फाइनल रेशो आ गई। अब आपको किसका पार्ट निकालना था, बी का पार्ट निकालना है आपका, और बी की रेशो क्या है 4। तो कट कर लीजिए 6 0 0, सो 2 4 0 0 आपका क्या आ जाएगा आंसर, एंड ऑप्शन 3 आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से आपको निकालना है। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नॉर्मली आप परसेंटेज लिखिए, लोएस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कीजिए, फिर एलसीएम निकालिए और जो भी आपको पार्ट निकालना है उसका आप पार्ट निकाल दीजिए। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। हार्डली आप देख सकते हो मैंने कितना टाइम लिया है, मैंने इसमें 1 मिनट भी नहीं ली है, और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को नियर अबाउट 30 सेकेंड में सोल्व कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y एंड y इज 10 मोर देन 125। तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कोई भी नंबर दे दिया जाए, x 10% है y का, और y का कंपैरिजन अनदर नंबर से किया गया है 125 से, और पूछ लिया जाता है फर्स्ट ही नंबर, लाइक x हमसे पूछा गया था स्टार्टिंग में, और उसी का आपको रिलेशन पूछा गया कि x क्या होगा, आपको ये बताना है। तो x का कंपैरिजन y से और y का अनदर नंबर से। तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो फर्स्ट आपको जो भी नंबर दिया गया है, लास्ट में आपका क्या है 125, ओके, लास्ट में जो भी नंबर दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे रखना है। फिर हम मान लीजिए या तो आप इसको 100 से कंपैरिजन कर लीजिए परसेंटेज का, या आप 10 से कर लीजिए, इट्स अप टू यू कि आपको कैसे करना है। तो 10% लेस है स्टूडेंट, हमें क्या करना है 10% लेस करना है, x इज 10% लेस, तो x 10% लेस है तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 90। आप जो भी लेस हो रहा है तो हम 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90/100 आ गया, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, y इज 10 मोर देन, अब मोर है y 10% मोर है, तो आपको पता है 100 में हम 10 ऐड कर देंगे तो 110। सो इनको कट कर लीजिए, कट कर लिया हमने। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, देखो इतना मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 123.75, ये आपका क्या होगा आंसर। सो होप ये ट्रिक भी आपको क्लियर है। जो भी नंबर दे दिया जाए उसको लिखो, यहाँ पे आपको इस तरीके से एक नंबर जरूर दिया जाएगा, x का कंपैरिजन y से है और y का कंपैरिजन है अनदर नंबर से, वो अनदर नंबर आपको यहाँ लिखना है। फिर जो भी यदि लेस है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, और यदि ग्रेटर है तो 100 में ऐड करके लिखना है, और सिंपली उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यूज में भी पूछा गया है, और देखते ही स्टूडेंट आंसर लगाते हैं
सेम कि सेम रहेगा। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रही हूँ और क्वेश्चन को रीड करते भी आपको भी लगेगा कि आंसर आएगा सेम, पर ऐसा नहीं है। आप देखेंगे, सोल्व करेंगे, इसकी बहुत ही इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिसमें आप विद इन 5 सेकेंड आंसर को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द चेंज इन द सैलरी। तो आप यही हो गया कि आप माइंड में आपको यही आएगा कि पहले 20% इंक्रीज हो गई और फिर 20% डिक्रीज हो गई तो सेम रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, आपका इसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। सो डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आपके सामने इस ट्रिक के साथ हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन और सोल्व कर चुके हैं और इस तरीके के क्वेश्चन में भी हमें वही ट्रिक अपनानी है। मैंने क्या बताई थी आपको ट्रिक, x% प्लस x% प्लस x% ऑफ x%, ये आपका था। तो किन किन तरह के क्वेश्चन में आपको सोल्व करनी है, ऑलरेडी हम पहले इसको अप्लाई कर चुके हैं क्वेश्चन में। अब दूसरा टाइप आपके सामने है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन में भी ये ट्रिक यूज करनी है। तो यहाँ पे जहाँ पे इंक्रीज होता है वहाँ पे हमें +20 लेना है और जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे हमें -20 लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब सैलरी इंक्रीज हो रही है तो 20% और जब डिक्रीज हो रही तो -20%, देन प्लस, अब यहाँ पे x% है, 20% ऑफ किसका, x%। तो यहाँ पे एक बार पॉजिटिव x आएगा और एक बार नेगेटिव x आएगा यदि आपकी डिक्रीज और इंक्रीज में है। तो यहाँ पे हम लेंगे -20%। ओके, सो 20% यहाँ पे माइनस आएगा, ऑफ 20% निकालना है तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। सो 20% माइनस 20%, ये हो गया आपका 0 एंड दिस इज -20/100, देन ऑफ 20% कट कीजिए तो आपका आंसर आएगा -4। -4 मीन्स आपका सैलरी जो है जो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। माइनस में आंसर आ रहा है तो डिक्रीज होगा, प्लस में आंसर आ रहा है तो सैलरी इंक्रीज होगा। सो होप ये आपको क्लियर हो चुकी है ट्रिक। इस तरीके से आपको इस ट्रिक को यूज करना है और विद इन 10 सेकेंड अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। आप देखिए, क्वेश्चन ईजी है पर बहुत सारे एग्जाम में आपको ये जरूर मिलेगा। आप देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 20% फेल्ड इन इंग्लिश। ओके, सेपरेटली बता दिया गया है। एंड 10% बोथ, ओके 10% है वो मैथ्स में भी और इंग्लिश में, दोनों में फेल है। अब हमें क्या बताना है, हाउ मच स्टूडेंट्स टोटल पास, हमें टोटल परसेंटेज बतानी है पास स्टूडेंट की। सो स्टूडेंट, जब भी ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स यूज करते हैं इसमें सेट, जो आपका 11th में एक टॉपिक आता है सेट चैप्टर, उसका जो कंसेप्ट है वो यूज करते हैं कि ए यूनियन बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ए क्या है आपका, इस तरीके से वो यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रही हूँ और उस ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन आप बड़ी इजीली सोल्व कर पाएंगे। क्या है, जब इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाए तो हम सोल्व कर रहे हैं। पहले बताया गया है आपको किसमें फेल है, मैथ्स में। ओके, मैथ्स के फेल लिख रहे हैं हम यहाँ पे 35%। ओके, फिर आपको इंग्लिश में बता दिए गए हैं, इंग्लिश के हमने लिख लिए यहाँ पे 25। ठीक है, अब आपको क्या बताया, दोनों के फेल बता दिए गए हैं। दोनों के फेल कितने हैं, बोथ फेल। ओके, यहाँ भी फेल था, यहाँ भी फेल था और यहाँ भी फेल है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ अप्लाई करनी है जहाँ सेम प्रोसेस चल रहा है। तो ये आपके 10% है। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये आपका आ गया 60%। जब आप इन दोनों को टोटल कर लो तो उसमें से बोथ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 60% माइनस 10% आपका कितना बचा, 50%। तो अब ये 50% क्या आया है, ये 50% आया है आपके टोटल फेल स्टूडेंट। क्या आए हैं, टोटल फेल, क्योंकि फेल की बात कर रहे थे तो ये फेल आ गए। जब पास स्टूडेंट है, नॉर्मली आपको 100 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दिए, यदि 50% फेल हुए हैं तो 50% आपके क्या हो गए हैं, पास स्टूडेंट हो गए हैं। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो इस मेथड को यदि आप सेट चैप्टर का यूज करते, यूनियन इंटरसेक्शन यूज करते तो बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता और इसको हमने ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। अभी तो मैंने आपको ये लिख के सब आपको दिखाया है, ये तो आप ओरल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 35 + 25 60 एंड -10 50 आपके सामने है। और ये भी क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे कि मैम बार बार बोल रही है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। यस, क्योंकि मैंने वीडियो ही पूरे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बनाई है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन को रीड करते ही समझ आ जाएगा, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा। यस, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। The price of a sugar rises by 25%. If the family want to keep their expenses of the sugar at the same as earlier,
द फैमिली हैव टू डिक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ द शुगर बाय, तो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि शुगर का जो प्राइस है वो 25% पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और फैमिली को जो अपना एक्सपेंसेस है वो सेम मेंटेन रखना है, ये नहीं कि शुगर ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई तो उसकी वजह से जो उनका खर्च है वो ज़्यादा बढ़ जाए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, शुगर का जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ गया तो शुगर उनको कम यूज़ करनी पड़ेगी सेम रखने के लिए, तो उन्हें कितने % वो जो शुगर है वो कम यूज़ करनी है, आपको ये बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ हम करेंगे। सो इस तरीके के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, मान लीजिए 100 मान लीजिए, पहले जो शुगर का रेट क्या था, पहले हम मान लेते शुगर का रेट था 100, तो अब कितना हो गया 25% इंक्रीज हो गया, तो अब मान लेते हैं 125 उसका रेट हो गया, तो यहाँ पे कितने % वो इंक्रीज हुआ है, 25% वो इंक्रीज हुआ है। तो अब रेट क्या है 125, और 125 रेट पर उन्होंने कितना अपना वो जो है शुगर का जो लेवल है वो कम यूज़ करना है, तो 125 पर 25% मतलब 25 इंक्रीज होके आया है, 125 आपका हो गया है प्राइस, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, आपका आंसर आपके क्या होगा सामने होगा। सो 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा 5 5 ज़ा, सो आंसर आ गया आपका 20%। सो आपको क्या करना पड़ेगा, शुगर को जो यूज़ करना है उनको 20% कम कर देना है, तो यहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व करना है। होप ये ट्रिक आपको क्लियर हो चुकी है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, आज हम यही क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस और तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे जो परसेंटेज से रिलेटेड आते हैं। सो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर field is diminished by 40%, how much percentage of the area will decrease, you can say that। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 40% ईच साइड को कम कर दिया गया है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को 40% कम कर दिया गया है, तो ऑब्वियस है कि आपका एरिया भी कम होगा उससे, तो वही आपको बताना है कि एरिया कितना कम होगा। तो इन तरीके के क्वेश्चंस में ऑलरेडी मैं आपको एक ट्रिक बता चुकी हूँ, तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी वही ट्रिक यूज होगी जो हमने सर्कल के लिए यूज की थी, तो यहाँ पे वही सेम हम यूज करेंगे कि -40 अब डिक्रीज हुई है तो -40% प्लस -40 प्लस -40 डिवाइडेड बाय 100 एंड 40%, सो x ऑफ x% वी आर फाइंडिंग आउट। तो हमें क्या करना है, अब देख लीजिए, सो दिस इज -80%, ओके, तो ये माइनस माइनस था, दोनों जगह माइनस आपका आया, तो आपने क्या कर दिया 4 4 ज़ा 16, ओके, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज -64%, तो -64% आपका क्या हो जाएगा, एरिया डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे दोनों माइनस के, तो आपको दोनों माइनस के लेने हैं, एक प्लस एक माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस आपको लेना है। तो ये एक फॉर्मूला और होता है, इसी फॉर्मूले से मैंने ये फॉर्मूला बनाया है XY डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे XY क्या है, ये वाले XY है -40, तो किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये भी शॉर्ट ट्रिक है और जो मैंने आपको बताई है वो भी स्टूडेंट एक शॉर्ट ट्रिक है। तो स्टूडेंट होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ आपको एक नोटबुक में ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स को लिखते जाना है। सो स्टूडेंट इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स आपको यदि चेक करनी है तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स जरूर मिलेंगे। और साथ के साथ जो नए स्टूडेंट आज इस वीडियो को देख रहे हैं कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, सो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने जरूर होगी यदि आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। सो स्टूडेंट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।